तत्पदं मयि श्रीगुरवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवयविनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः वेदैः सङ्गपदक्रमपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं यगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रारंभ में नित्य लीला प्रविष्ट भक्त हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव के चरण कमलों का प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए सभी भक्तों का अभिवादन करता हूँ जो दूर दूर से हजारों लाखों लोग अमर कथा में जुड़े हुए हैं। ये अमर कथा है और भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट को सब्सक्राइब करने से हजारों प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। टेलीफोन में, यूट्यूब में हजारों प्रोग्राम। इसलिए प्रोग्राम पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। आगे बहुत कुछ सुनना और समझना और हृदय से उसका अनुपालन करना, जीवन में उसका प्रयोग करना, इम्प्लीमेंटेशन अर्थात उसका इम्प्लीमेंट, उसका अप्लाई कैसे करें, उसको जीवन में जानना जरूरी है। भागवत में 10 विषय है, 10 सब्जेक्ट। तो 10 सब्जेक्ट में काल माताओं ने ये प्रश्न किया, उसका विचार करके आगे बढ़ते हैं। माताएं कहते कि हमको थोड़ा बांग्ला में समझा दीजिए। ये जो 4 श्लोक है, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी, उसको समझना जरूरी है। अगर हम बांग्ला में बोल देते हैं, काल तो हिंदी में मैंने बोला है, ज्ञानं परमं गुज्जम यद विज्ञान समन्वितम तद रहस्य तदंगंच गृहाण गदिदं माया। क्या कहते हैं? भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी, ये मेरा जो ज्ञान है ये सहज में जीव को प्राप्त नहीं होते। तो प्राप्त करने के लिए क्या है? भले गुरु के चरण में कंप्लीट सरेंडर करो, गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो ये जीवन है। तो इसलिए कहा गया कि ज्ञानम परमम गुज्जम, इतना गुज्जतम जो ज्ञान है, जब विज्ञान समन्वितम, गुज्जत है लेकिन यदि अनुभव नहीं हुआ तो गुफा में जो ज्ञान छिपा हुआ है वो उससे फायदा क्या होगा? एक गड्ढा खोद के हमने बहुत सारे संपत्ति रख दिया। बांग्लाয় বলি, বাংলায় একটু শুনে নিন। বাংলাতে বলি, একটা গর্ত খুঁড়ে অনেক কিছু সোনা দানা হীরা মণি মুক্তা বিষয় সম্পত্তি সব আমরা গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রাখলাম, छिपा के रखा, लुकिए रखलाम और फिर जानलाम ना, हैं की आछे जानी ना, आमी जानलाम ना, आमार छेले जानलो ना संसारे। तो की हलो? वो सम्पत्ति माटिर तलाय এইভাবে থেকে গেল। तो ज्ञान आमी देखिए, ये कथा के बार बार स्मरण करो।
জ্ঞান আমি প্রাপ্ত করলাম, কিন্তু সেই জ্ঞানটা প্রয়োগ করলাম না। অর্থাৎ সোনা আমি পেয়ে গেলাম 50 কিলো, 1 কুইন্টাল সোনা পেয়ে গেলাম। 1 কুইন্টাল সোনা আমি গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মধ্যে রেখে দিয়েছি। তো সোনাটা না তো আমি খেতে পেলাম, না আমি পয়সা পেলাম, না সোনার কোনো उपयोग হলো, না সোনা কোনো ব্যবহার হলো। तो इसे भगवान এই জন্য कहते हैं ये गुच्छ ज्ञान, ये विज्ञान समन्वित ज्ञान। विज्ञान माने अनुभव, विज्ञान माने अनुभव यदि ना হয় তাহলে জ্ঞানটা, हम थोड़ी देर के लिए बांग्ला बोलेंगे, ये 4টে শ্লোকের একটু ব্যাখ্যা দিতে চাইছি। যে জ্ঞান আমি পেলাম সেই জ্ঞানটা যদি আমার অনুভবে না আসে, যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই আমার জীবনের প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা। যখন আমি হিঙ্গলগঞ্জ আশ্রমে আসি, তো কত হবে এখন থেকে বলছি আপনাদের, তা 58 ইয়ার্স आगे, 50 মানে 58 साल आगे, 58 साल 58 साल पहले की बात है। তো ওখানে একটা ছেলে ছিল, তার নাম শ্যামসুন্দর আর আমার নাম মধুমঙ্গল। ছেলেটা আদিবাসী ছেলে, তা মহারাজ রেখেছেন। এখন গুরুদেব গেছেন, ভক্তি হৃদয় বনদেব গোস্বামী মহারাজ, তিনি তার জন্মোৎসব, এই बंदर बंदर अंदर बंदर है, देख लो। तो ये प्रसंग ये आता है, उसको अंदर घुसने का मौका कहां से मिला? गेट को, उधर वाला गेट बंद कर दो ना, ठाकुर जी के साइड वाला गेट को बंद करके रखो, सामने से नहीं आ पाएगा। ठाकुर जी वाला जो बड़ा गेट है उसको बंद करके रखो। तो देखा गया कि उसको क्या मालूम, गुरुजी को नोलेन गुड़ेर सन्देश है, जानें तो नोलेन गुड़ेर सन्देशटा सबार खूब प्रिय। माने खेजुरेर रसेर जे गुड़ है, সেই गुड़ दिए जे सन्देश मिठाई बनाए जाते हैं, उसमें सुगंध और सुगंध, सुंदरता, मिष्टत्व सबकिছু। तो गुरुदेव के सन्देश দেওয়া হয়েছে খেতে। আর গুরুদেব ওই আমাদের একজন গুরু ভাই ছিল আগে, তার নাম ছিল হরি নারায়ণ। তো সে খুব সেবা করত গুরুদেবের। আর ললিতা প্রসাদ বলে একজন ছিল, ললিতা প্রসাদ, সেও সন্ন্যাসী ছিল কিন্তু বিদেশি ছিল, ফরেনার। তো এই দুজনের খুব ভাব ছিল, প্রচার টচার করত। ভালো করে শুনবেন, ব্যাখ্যাটা বোঝার জন্য বলছি। এখন ওই বাচ্চাটাকে গুরুদেব ডেকেছেন, এই হরিপ্রসাদ এদিকে এসো, ডেকে এতগুলো নলেন গুড়ের সন্দেশ ওর হাতে দিয়েছে। দিতে গুরুদেব দিয়ে দিয়েছে, যাও খাও। এখন ও নলেন গুড়ের সন্দেশ জীবনে দেখেও নি, খায়ও নি, না দেখেছে না খেয়েছে। এখন ওটা তো আটা মাখানোর মতো লাগছে। এখন ও নিয়ে আমাকে বলছে, समझ ना आ रहा है? तो ও আমাকে গিয়ে বলছে, ও মধুমঙ্গল দা, এটা কি করবো, এটা কি করবো? আমি বলি, আচ্ছা কি করি মানে? আরে খা মূর্খ। বলে খাবো, আটার দলা খাবো, কাঁচা আটার দলা। আরে কাঁচা আটার দলা না মূর্খ, ওটা খেয়ে দেখ কেমন লাগে। এইবার খেয়ে ওর বিরাট ভালো লেগেছে। মধুমঙ্গলটা আটার দলা এত ভালো লাগে? আরে হ্যাঁ, ওটা আটার দলা। চিন্তা করবো। उसी प्रकार ওই রকম আমরা যদি জ্ঞান লাভ করি, আর জ্ঞানটা যদি ওই আটার দলা মনে হয়, তাই না? জ্ঞান লাভ করলাম কিন্তু জ্ঞানটা আটার দলা, কারণ আমি ওকে জানি না। জ্ঞানের কি টেস্ট, যদি টেস্ট একবার পাই তাহলে আর ছাড়বো? তো এই আটার দলা মনে হয়, তাই না? আটার দলা মনে হতেই পারে। তো এই যে আটার দলা আমরা মনে করছি, এটা আমাদের জীবনের একটা মানে অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার জন্য আমরা জ্ঞানটাকে কি করছি, জ্ঞানম परमम गुह्यम यद विज्ञान, ये विज्ञान जिसका प्रयोग करना चाहिए, जिसका उपयोग करना चाहिए, ज्ञान को अगर उपयोग में नहीं लाया गया, तद रहस्यम तद अंगंच
যে বিজ্ঞান, যে প্রয়োগটা আমি জীবনে করলাম, সেইটা তার রহস্যটা তখন আমার সামনে উদ্ঘাটিত হবে। তদ রহস্যম তদ অঙ্গ, জ্ঞানের অঙ্গ ও সব উদ্ঘাটিত হবে। গৃহাণ গদিদং মায়া, গৃহাণ গদিদং, ব্রহ্মাকে ভগবান বলছেন যে এই যে জ্ঞান, এই গুচ্ছ জ্ঞান আর এর বিজ্ঞান, এর রহস্য অনেক, এর অনেক অনন্ত রহস্য। এর ব্যাখ্যা করতে গেলে, মানে একটা শ্লোক নিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে একদিন সময় দিতে হবে, তবে বোঝা যাবে। কিন্তু এর রহস্য মানে এতে যে কত কিছু, তার মানে কি, হৃদয়ে প্রবেশ করলে, ধ্যান চেতনায় প্রবেশ করলে কি দেখা যায়, কি অনন্ত অনুভূতি হয়, যে করে সেই বুঝতে পারে, না করলে কি করে বোঝাবো? যেমন ও কোনোদিন নলেন গুড়ের সন্দেশ খায়নি, তো ওকে কি করে বোঝাবো যে ওটা নলেন গুড়ের সন্দেশ খেলে বোঝা যাবে। তেমনি যে জ্ঞান আমরা প্রয়োগ করি, সেই জ্ঞানগুলোর যে অনন্ত বৈশিষ্ট্য আছে, অনন্ত বিশেষতা আছে, অনন্ত অঙ্গ আছে, রহস্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, বিচিত্রতা আছে, মধুরতা আছে, ছন্দ আছে, আনন্দ আছে, ও তখনই হয় যখন আমরা সেটা জীবনে প্রয়োগ করি। বোঝা গেল তো? তাহলে প্রথম শ্লোকটাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলাম যে এটা হচ্ছে মোটামুটি, একটু বুঝতে গেলে ধ্যান করতে হবে। তো ওই যে বারবার বললাম না, নলেন গুড়ের সন্দেশ খেতে হবে, তবে স্বাদ কেমন। যেমন আমাদের কৃষ্ণনগরের যে ছানা, আমরা মায়াপুর থেকে আসার সময় এক জায়গায় দাঁড়ালাম, কৃষ্ণনগরের ছানা পোড়া, তবে পুরীর যে ছানা পোড়া, তার থেকে কৃষ্ণনগরের ছানা পোড়া অনেক বেশি টেস্ট। এটা কিন্তু বাস্তব কথা। পুরীতেও ছানা পোড়া পাওয়া যায়, কৃষ্ণনগরেও পাওয়া যায়। তো পুরীতে, জগন্নাথ পুরীতে যে ছানা পোড়া পাওয়া যায়, সেও একরকমের টেস্ট। আর কৃষ্ণনগরের ছানা পোড়াটা বাঙালিদের বুদ্ধি টুদ্ধি খাটিয়ে ওটাকে নানান রকম টেস্ট করেছে। তো সব খাবে, তবে তো টেস্ট বুঝবে। তাহলে জ্ঞানম পরমম গুজ্জম যদ বিজ্ঞান সমন্বিতম তদ রহস্য তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিদং মায়া। ব্রহ্মাকে বলছেন আমি দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ করো। তাহলে সৃষ্টির আদি কবি, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, তাকে ভগবান প্রথম শ্লোকে জ্ঞান দিলেন। যে এই জ্ঞান, তার মানে যত ধ্যান করবে তত জ্ঞান হবে, যত জ্ঞান হবে তত ধ্যান হবে। একটার সঙ্গে আরেকটা পরিপূরক। যত জ্ঞান হবে তত ধ্যান হবে। আরে ভগবানের আনন্দ গ্রহণ করো, গদিদং মায়া, আমি যাহা দিতেছি তুমি তাহা গৃহাণ গ্রহণ করো। তাহলে প্রথম শ্লোক বলা বোঝা গেল তো? তেমনি আমাদের স্বামীজি মহারাজ গুরুদেব আমাদেরকে দিচ্ছেন, গুরুদেব আমাদেরকে দিচ্ছেন গৃহাণ ও গদিদং মায়া। দ্বিতীয় শ্লোকে কাহা যাবানহম যথা ভাব যদ্রূপ গুণ কর্ম কাহা, অহং যাবান, আমি যেমন। ভগবান কেমন? বলে আমি কি করে বলবো ভগবান কেমন? ভগবান কেমন আমি কি করে বলবো? চিন্তা করো। যাবান অহম বলতে গেলে কি করতে হবে? অনুভব করতে হবে। একই কথা, মানে জ্ঞান ব্যতীত ভগবানের অনুভব আসবে না। যাবান অহম যথা ভাব যদ্রূপ গুণ কর্ম কাহা। ভগবানের কর্মটা কি? ভগবান বলছেন আমার কর্ম জানলে জীব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কিরকম অদ্ভুত কথা না? আমার কর্ম কি, এটা যদি জীব বুঝতে পারে, তার কর্মবন্ধন শেষ হয়ে যায়। हिंदी में क्या कहते हैं? मेरा कर्म को जिसने जान लिया वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गया। सोच लीजिए, কর্ম, ভগবানের কর্ম জানলে তোমার কর্মবন্ধন সমাপ্তি। কারণ ভগবানের কর্ম জানা মানে অনুভব। भगवान कैसे सारा सृष्टि जो चक्र, सृष्टि चक्र जो भी घूम रहा है, प्रकृति का सारा प्रभाव जो हो रहा है, या आपने ऐसा सिस्टम भगवान ने बना दिया, उसी सिस्टम के अनुसार प्रकृति क्रियमान आनी। प्रकृति स्वयं क्रियाशीला, प्रकृति स्वयं क्रियावती, वो अपने आप चलছে, কিচ্ছু ভাবার দরকার নেই। ভগবানকে প্ল্যানিং করতে হচ্ছে না, কেশবানন্দকে প্ল্যানিং করতে হচ্ছে,
যে আর 5 জন ভক্ত আসলে কিংবা আমাদের যত যাত্রীরা আসবে আরো প্রায় 80 জন মতো ভক্ত আসছে, তো তারা কোথায় বসবে, কিভাবে প্রোগ্রাম হবে, কিভাবে পরিক্রমা চলবে, কিভাবে বাস আসবে, সব তো আমরা তো প্ল্যান করি, সেইভাবে ব্যবস্থা করতে হয়। ভগবানকে কোনো প্ল্যানও করতে হয় না, ব্যবস্থাও করতে হয় না। সৃষ্টি চক্রটা এমন ভাবে সাজিয়েছেন সবকিছু অটোমেটিক্যালি, ऑटो सिस्टम, हाँ ऑटोमेटिकली अपने आप सब कुछ होता रहता है, कुछ भी भगवान को करने का जरूरत नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं जावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा, मेरा जो रूप है मुझे जान लो, तुम आत्मा को जान जाओगे। यद रूप, मेरा रूप, भगवान का रूप कैसा है, बोले अरूपम, वो रूपातीत है, ज्ञानातीत, ध्यानातीत, सारे बंधनों से मुक्त, वो परम सत्य हमारा प्रभु, सबका प्रिय, सबका जीवन, सबका सखा, सबका कल्याण करने वाला। इसलिए ध्यान दीजिए कैसा शब्द आया है, यावान अहम यथा भावो, मैं कैसा हूं, जावान अहम जावान, मैं जैसा, मुझे ऐसे ही जानो। भगवान कैसा है कैसे जानोगे, गुरु जी ने कहा था भगवान का 4 हाथ है, तो हमारा भी अगर 4 हाथ हो जाए, शिशुपाल का 4 हाथ लेके जन्म हुआ था, तो शिशुपाल नारायण थोड़ी है। और जो पौंड्रों का भगवान ने वध किया, हाँ, तो वो पौंड्रों का जो वध किया उसका भी 4 हाथ लगा के हो गया था, मैं नारायण हूं, मैं वासुदेव हूं, भगवान ने उनका भी वध किया। तो शिशुपाल के बारे में आपको मालूम है ना, ये तो कथा आगे चला गया। शिशुपाल भी कृष्ण का भाई लगता था, तो सब आए और दैववाणी हुआ, तुम्हारा ये पुत्र का जो सामने आने से, जिसके देखने से या करने से उसका 2 हाथ टूट जाएगा, गिर जाएगा, उसी से हाथ से इसके मृत्यु होगी। तो शिशुपाल क्या परेशानी है, तो सारे लोग आए, वो केवल कृष्ण नहीं आया, सारे राजा महाराजा रोटी सबने कहा कि मेरे हाथ में मरेगा क्या राजकुमार शिशुपाल, हाँ ये जो दमघोष का पुत्र है शिशुपाल, ये मेरे हाथ से। तो सब लोग गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, केवल कृष्ण नहीं आया। कृष्ण जानते थे कि मैं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कृष्ण नहीं आया। तो कृष्ण को बुलाने लगे, कृष्ण तुम मेरे भतीजे हो, बेटा आ जाओ एक बार आ जाओ बेटा आ जाओ। बोले समय नहीं मिल रहा है ना, थोड़ा काम है, बाद में आऊंगा। लेकिन वो कृष्ण को बार बार बुलाने से कृष्ण ने कहा आऊंगा तो अच्छा लगेगा ना, बोले बहुत अच्छा लगेगा, तुम आओ। कृष्ण आगे सामने खड़े हो गए तो शिशुपाल का 2 हाथ टूट गया। बोले बेटा ये क्या हुआ, ये तो दैववाणी हुआ था कि जिसको देख के इसका हाथ 2 हाथ जो है ये गिर जाएगा, तो उसी से हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो बेटा क्या किया जाए, तुम इसको बचा लो, तुम मुझे वचन दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ करता हूं, तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुम्हें अनुरोध करता हूं, तुम्हें क्या करना है बोलो वही करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को जीवन दान दे दो, इसको मारोगे नहीं, ये संकल्प लो। बोले देखो बुआ, पहली बात तो यह है ये संकल्प मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों, बोले नहीं, कुछ संकल्प ऐसे होते हैं वो करने के बाद अगर उसका पालन ना हो तो वो तो गलत होगा, पाप लगेगा ना, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। बोले फिर क्या, हमारी बात को नहीं मानोगे, बहुत रोने लगे, कृष्ण के हाथ पकड़ के रोने लगा, वचन दो। बोले देखो बुआ, तुम्हारे पुत्र का 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, 100 अपराध। बोले इतना अपराध करेगा ये, बोले करेगा नहीं तो बचेगा, और करेगा तो मरेगा, यही बात है। 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, 100 अपराध के बाद मारूंगा। तो भगवान कैसे हैं, देखिए भगवान ऐसे हैं, कैसे, जरासंध शिशुपाल के सामने पहुंच गए तो हाथ टूट गया, हमारे सामने पहुंच जाए तो हम मर जाए। बहुत कुछ बोलने की इच्छा होती है। नंदगांव में जो बाबा था उनके सामने भगवान प्रकट हो गए तो बाबा का शरीर छूट गया। बहुत सिद्ध महात्मा थे, रोज कमल का फूल का रोज माला लाके नंदगांव में नंद कुमार को पहनाते थे। तो आज बाबा को ना बहुत दिन के बाद, ये साधुओं का लक्षण होता है,
जिससे ज्यादा प्यार करोगे, যাকে বেশি ভালোবাসবেন তার উপরে রাগও হয়, অভিমানও হয়। যাকে যত বেশি ভালোবাসে তার উপরে তত তত অভিমান হয়। অভিমানটাও এইরকম মহা অভিমান। আজকে রাগ হয়ে গেছে, বলে না আমি এত বুড়ো হয়ে গেলাম, मैं इतना बुढ़ा हो गया, इतना रोए नंद कुमार का दर्शन पाने के लिए, इतना रोया, इतना प्रार्थना किया, इतना भजन किया, इतना कभी भोजन किया, कभी भोजन नहीं किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, और फूल लाके माला बना के रोज पहनाता हूँ, ब्रजवासी के घर से माधुकुरी लेके एक बार खाता हूँ, ये फिर भी नंद कुमार का दर्शन नहीं हुआ। मैं ही सुनता हूँ राधा रानी बड़ी कृपामयी है, नंदगांव छोड़ के आप चलता हूं बरसाना। आज में इतने साल हो गए नंदगांव रहते रहते, मेरा उम्र बीत गई रे उमरिया, उमरिया बीत गई। अब हम बरसाना जाएंगे, करुणामयी राधा जी के पास पहुंचेंगे। तो ध्यान देना है, अभी ये आप भजन सुन रहे थे, गोकुलो तोरुणी मंडल मही थे, तोरुणी नहीं तोरुणी। तरुणी माने नौका होता है, और तरुणी माने लड़कियां, तरुण लड़कियां होती है। तो तरुणी नहीं होता, तरुणी होता है, समझ गए। गोकुलो तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव जय। तो तरुणी, तो इसलिए देखा गया क्या कहा, प्रकरण ये आया कि भगवान जैसा है। तो ये बाबा जो है नंदगांव से बरसाना की ओर दौड़े, बोले बरसाना राधा रानी के पास जाके रहूंगा, राधा रानी काशी की कांदले, राधा रानी निश्चय कृपा करবে, निश्चय कृपा करবে। ये नंदलाल, ये गोपीराव যখন बोले नंदलाल बड़ा निष्ठुर है, बड़ा कठोर है, बड़ा निर्दयी है, ये पाषाण है, मैं इनके यहाँ नंदगांव में मैं नहीं रहूंगा, ये नंदगांव छोड़ के आप जा रहा हूं मैं हमेशा के लिए। नंद कुमार तुम सुन लो, मैं तुम्हें आप माला फूल लाके माला बना के रोज पहनाऊंगा नहीं, पहनाना छोड़ दूंगा, आप मैं जा रहा हूं। वो बाबा चलने लगे। तो संध्या का समय था, बाबा जंगल के तरफ से जहां हाउ हाउ वन, माँ जशोदा गोपाल को दिखाते थे, हाउ है कन्हैया। हम लोग परिक्रमा में जाके जब नंदगांव रहते थे तो सारा नंदगांव का परिक्रमा करते थे, और वहां हाउ वन पड़ता है। हाउवन पत्थर बन के पत्थर पड़ा हुआ है, नंद शिव जी का अभिशाप था, जो भी हमारा नंदीश्वर पर्वत के इलाके में गलत भावना से प्रवेश करेगा वो पत्थर बन जाएगा। तो इसलिए वो सब पत्थर बन के पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है। तो इसलिए हाउवन, माँ जशोदा कन्हैया को कहते, कन्हैया उधर मत जाना, वहां हाउ है, काट लेगा, इसलिए उधर मत जाना कन्हैया, कन्हैया मेरी बात मान ले, उधर मत जाना, हाउ है। कन्हैया बोले मैया हाउ? बोले हाँ, इतना बड़ा बड़ा आंख होता है, इतना बड़ा बड़ा मुंह होता है, वो काट लेगा, तो मत जाओ। बोले ठीक है मैया, ठीक है मैया। तो ये उधर वाला कुर्सी उधर रख दो, ना कहीं कुर्सी रख दो। तो ये तो बहुत मुश्किल की बात है। कन्हैया बोले मैया मैं नहीं जाऊंगा। तो इसलिए यावान हम, मैं जैसा हूं मुझे जान लो, मैं जशोदा का गोपाल भी हूं, छोटा अनोरुनियान, छोटा सा गोपाल, मेरे छोटो सो गोपाल, छोटे सो, छोटे 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 हाथ, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से है मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल भी छोटे हैं। तो ये रूप है, इसको भी जान लो, लेकिन जरूरत पड़े तो कितने महान हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं जावान हम, मैं जैसा हूं ऐसा जान लेना जीवन में सबसे जरूरी है। जावान हम यथा भावो जद रूप गुण कर्म कहा, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात्। मैंने अनुग्रह से वो तत्व विज्ञान, वो तत्व, वो ज्ञान, वो विज्ञान, वो अनुभव मेरे अनुग्रह से तुम प्राप्त करो। আমার অনুগ্রহে এটা প্রাপ্ত করো। আমি তোমাকে কৃপা করে তোমার অন্তরে যে চেতনা দিচ্ছি, যে भावना प्रयोग করছি तुम्हारे हृदय के अंदर। बांग्ला थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना? अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा। वृंदावन में बंगाली लोगों ने तो वृंदावन का प्राकट्य किया है, चैतन्य महाप्रभु और उनके गोस्वामियों ने।
अभी तो और लोगों ने आके दखल बना लिया, लेकिन ये वृंदावन तो बंगालियों का ही था। तीन कोड़ी बाबा, पागल बाबा, वन महाराज, आनंदमयी माँ, जितने बड़े बड़े और जितने 7 देवालय, ये सारे तो बंगालियों का था। अभी दखल करते करते ब्रजवासी सब दखल कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं, समय आने पर वो दखल छोड़ के भी भागेगा। तो इसलिए प्रथम प्रश्न, ये भगवान की रकम, তাহলে ভগবান কি রকম? বলে ভগবান ছোট গোপাল, এইটুকু একদম এইটুকু, আবার এরকম, আবার ওরে বাপ, যাওয়ান হাম যথা ভাবযদ রূপ, আমার রূপ, বলে আমার কোনো রূপ নেই, কোনো রূপ নেই, মে অরূপম, রূপাতীত, অরূপম স্পর্শম, আমাকে স্পর্শ, আমাকে ছোঁয়া যায় না, আমাকে বোঝা যায় না, আমাকে ধরা যায় না। যত বাচ নিবর্তন্তে, বাণী দৌড়তে দৌড়তে ক্লান্ত হয়ে যায় কিন্তু ভগবানকে ধরতে পারে না। वाणी अप्राप्त मनसा सह, मन भी दौड़ता है लेकिन भगवान के पास पहुंच नहीं सकता। मन दौड़ के सोचता है कि भगवान के पास पहुंच जाऊं, मन का गति बहुत तीव्र है। अभी कल हमारे प्रोफेसर लोग आए थे तो वो लोग बोले कि आप जब कहने लगे कि समाधि मंदिर बना हुआ है तो हमारा वही बात याद आ गया। वन महाराज जी भी तो अपना समाधि मंदिर बना के गए, हमारे गुरुदेव, तो बोले वो समाधि जब आपने आप लोगों ने दिया, हम भी तो वहां थे, तो वही बात मुझे एकदम स्पष्ट दिखने लगा कि वन महाराज जी ने कैसे शरीर छोड़ा। 65 दिन पर्यंत गुरुदेव किछु खानনি, शुद्ध चरणामृत पान করেছিলেন। 65 दिन, 65 दिन तक कुछ नहीं खाए, खाली चरणामृत भी कर रहे। फिर उन्होंने कहा आज मुझे जाना है, बोल दिया और चल दिए। तो इसलिए ये जीवन में बहुत बड़ी बात होती है भगवान को जानना। और इसलिए व्याख्या तथैव तत्व विज्ञानम, ये जो तत्व का विज्ञान, तत्व विज्ञान गृहाण मद अनुग्रहात्, ठीक से मन से बोलो बार बार, गृहाण मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से तुम ग्रहण करो। तुम नहीं कर सकते, मेरे कृपा के बिना तुम मुझे समझ नहीं सकते। আমার কৃপা না হলে তুমি বুঝবে না, তাই আমি অনুগ্রহ করছি, তোমার অন্তরে আধার দিচ্ছি। কাল প্রফেসররা বলছিল যে আধার যদি না হয় তাহলে আপনি যতই বিচার দেন, আধারে কন্টেনারটা ঠিক হতে হবে। তো সাদা কন্টেনার যদি হয় তো পড়ে যাবে, ছোট কন্টেনার যদি হয় तो उसले पड़े जाए। तो कंटेनर जो आधार है वो ठीक होना चाहिए। तो इसलिए ये जीवन में क्या होता है, कहते हैं देखो भगवान को जानने के लिए हमें भगवान के स्वरूप में पहुंचना होगा। भगवत स्वरूप, मैं भी भगवान हूं ना, मुझसे भगवान अलग थोड़ी है। मेरा भगवान मेरे अंदर है, আমার ভগবান আমার ভেতরে, আমার আনন্দ আমার ভেতরে, আমার চেতনা আমার ভেতরে, আমার অনুভূতি আমার ভেতরে, আমার আনন্দ আমার ভেতরে, আমার থেকে আলাদা কিছু হতে পারে না। আমি আছি, অহমেব সমেবাগ্রে, পরের শ্লোকে বলছেন অহমেব সমেবাগ্রে, সব থেকে পূর্বে আমি ছিলাম। সৃষ্টির কিছু সৎ অসৎ কিচ্ছু ছিল না, আমি ছিলাম সমেবাগ্রে, সব আগে, সবার আগে আমি ছিলাম। আমি সব, আমি নিজেকে বিস্তার করেছি। ইটও আমি, বালিও আমি, সিমেন্টও আমি, ঘরও আমি, বৃক্ষ লতা পশু পাখি কীট পতঙ্গ सारा सब किछुते আমি व्याप्त, मैं ही सब में व्याप्त हूं। मेरे बिना संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, আমি सब। इसलिए जावान हम यथा भावजत रूप गुरुकर अहम एवं समय बाग्रे नाम सत सत और असत, अंधेरा और प्रकाश कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा जी प्रकट होकर सोचने लगे क्या हो गया, मैं कहां से आया। तो भगवान प्रकट होकर यही ज्ञान दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप ध्यान करो। केशवानंद इसीलिए ध्यान सिखाता है। ब्रह्मा जी आएगा तो ब्रह्मा जी को भी ध्यान सिखाएंगे ना, उनसे भी सीखेंगे क्योंकि वो गुरु है। ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, द्वादश आचार्य में एक स्वयंभू नारद शंभु। स्वयंभू माने ब्रह्मा, ये द्वादश आचार्य में एक आता है ब्रह्मा जी का नाम स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए।
कमल से जन्म हुआ, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू माने स्वयं प्रकट, स्वयं कमल में प्रकट हो गए। स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिलो मणु, ये सारे भगवान के तत्व को हमारे आचार्य है ना, उनको वो अगर हमारे सामने आ जाए तो हम दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि ज्ञान दे दो। जो ज्ञान आपको मिला नारायण ने आपको दिया प्यार से, इतना प्यार से दिया, अनुग्रह, आपके ऊपर अनुग्रह किया, आपके ऊपर प्यार किया, आपको कहते कि मैं दे रहा हूं, आपके अंदर क्या किया? जैसे इंजेक्शन करके पुश करते ना, भगवान ने पुश कर दिया ब्रह्मा के अंदर, क्योंकि उससे काम लेना था। ये सब स्वार्थ की बात होती है, भगवान भी स्वार्थी है, स्वार्थ तो ही है। ये स्वार्थ के लिए ही तो उन्होंने ये ज्ञान पुश किया जबरदस्ती, बोले ये देखो मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान पुश कर रहा हूं, ज्ञान मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से प्राप्त करो, पुश कर दिया, सारे ज्ञान अंदर डाल दिया, सारा ज्ञान भीतर दिए थे जबरदस्ती। बोले ना ये ज्ञान छाड़ा तुम्हार सृष्टि बृष्टि सब बेकार, किच्छु होबे ना, कुछ नहीं होने वाला है। सृष्टि आदि करबार जन्य তোমার কাজ কি? বলে তোমার ভিতরে যে জ্ঞান দিচ্ছি সেই জ্ঞানটাকে তুমি কি করো? সেই জ্ঞানটাকে তুমি প্রয়োগ করো। প্রয়োগ করো মানে ওর লতা পাতা फूल फल सब कुछ फलाओ। खेती करते समय जैसे खेती करने वाले जो चाषी होते हैं वो जैसे जत्न करते हैं, तुम भी जत्न करो। तुम भी, जो भी सुन रहा है, जो भी दूर दूरांत से सुन रहे हैं, যারা যেখান থেকে শুনছেন সবাইকে বলছি প্রয়োগ করো। জ্ঞানের প্রয়োগ ছাড়া ভগবান মেলে না। ভাব যতই দেখাও ভাব সব বেকার হয়ে যাবে যদি জ্ঞান না থাকে। কারণ একটা বেলুনে একটা ফুট করে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দিলে যেমন ফুস হয়ে গেল, মানে ওর ভেতরে হাওয়া সব বেরিয়ে গেল, তেমনি আপনাদের জীবনে না যদি জ্ঞান না হয়, কখন কে একটা কি কথা বলে দেবে ওই কাঁটার মতো ফুস করে দিয়ে সব হাওয়া বেরিয়ে যাবে, जिंदगी बेकार। भगवान ऊपर भक्ति भजन सब बेकार हो जाए, सब बेकार हो जाएगा। कोई भी भगवान के बारे में कुछ भी बोल दिया, अरे भगवान क्या है, भगवान है क्या है? थोड़ी है भगवान, कोई चीज है? किसने पाया भगवान को, किसने देखा भगवान को, ऐसे कहते हैं। तो उस बात को सुन करके तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तो तुम दुखी होकर के तुम्हारा बेलून जो है ना गुब्बारा, वो गुब्बारे के तरह फुस होकर सारा हवा निकल जाएगा, सारे भक्ति का गुब्बारा फूट जाएगा। इसीलिए ज्ञान ना होने पर, ज्ञान যতদিন না হবে বেলুন ফুস করে ফুটে যাবে, কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। ज्ञान दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ ज्ञान। भगवान है और मैं हूं और कोई नहीं, और जो है सब मिथ्या है, यही तो कहते हैं यहां पर। और এইটাই ভগবান বলছেন এখানে, বলে দেখো রীতে অর্থম, সত্য বলে যা মনে করছো ওগুলো সব গুব্বারা, একটুখানি ফুটিয়ে দাও, দেখো হাওয়ার ফুস করে বেরিয়ে যাবে। রীতে অর্থম, সত্য বলে মনে হচ্ছে কিন্তু সত্য নয়। জগতের এই ঘর বাড়ি, बोले महाराज, प्रोफेसर लोग बोले महाराज जी आपका आश्रम बहुत बढ़िया बना, बहुत अच्छा लगा आके, सारे लाइट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा है तो क्या महाराज का है? अरे भगवान, ये जगत भगवान का है। जितना भगवान हमको सामर्थ्य दिया उतना हमने सजा दिया, और भी सजा सकते थे, पैसा होगा तो और सजाएंगे, आरो सजाबो। भगवान पैसा दिले साजिए देबो, কি করব? পয়সা কি করব? পয়সা দিয়ে কি করব? আর পয়সা আসলে জগতের সেবায় লাগিয়ে দেবো, গরিব দরিদ্রের সেবায়, দুঃখী জনের সেবায়। তবে ধূর্ত লোকের সেবায় লাগাবো না, এটা বাস্তব। ধূর্ত লোক, এই যে চুরি হয়ে গেছে, এদের নামে কেস করে দিয়েছি, তো কেস তো নাও করতে পারতাম, কেস করে দিয়েছি। কেসের এমন ফয়সালা করব না, ফয়সালা তো আমি করব, জজ কি করবে, উকিল কি করবে, ফয়সালা আমি যে ফয়সালা করব সে ফয়সালা সাংঘাতিক ফয়সালা, সে ভগবানের লেভেলের ফয়সালা। ভগবানের মার দুনিয়ার বার তো ওখানে দেখা যায় না। केशवानंदर मार वही रकम, भगवान केशवानंद जब मारेगा तो ऐसा मार मारेगा ना, फिर पता चलेगा कि क्या मारा है, कैसे मारा है, सुंदर सा। तो इसलिए रीत अर्थम यत प्रतीयत नो प्रतीयत च आत्मनि
तद अविद्या आत्मनमायाम यथा भासो यथा तमा। বলে আচ্ছা ये जो দুনিয়া, এই যে দুনিয়াতে আমরা আছি আপনি বলছেন যে অসত্য, যত নো প্রতীয়ত চ আত্মনি তদ অবিদ্যা, এটা হচ্ছে আত্মার অবিদ্যা। কার অবিদ্যা? আত্মার অবিদ্যা। মানে এই যে আত্মা, আমি যে বেঁচে আছি, এই আত্মার উপরে অবিদ্যা, অবিদ্যা বাসনা ঘিরেছে আমারে, ফাঁদিছে কর্ম ফাঁদ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাইছে, অবিদ্যা বাসনা ঘিরেছে আমারে। अविद्या वासना, अविद्या माने मिथ्या, अज्ञानता अंधेरा। ये अज्ञान अंधेरा जब तक छूट जाएगा नहीं तब तक ना तुम भजन में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बात छोटी सी है, छोटो कथा गुरु महाराज बार बार बोलते हैं इस जन्म में ही भगवान के पाওয়া যায়। দুটো সত্য, বলে যে দুটো সত্য কি দুই হয়? বলে হ্যাঁ দুই। কি কি? বলে একটা জন্ম যখন হয়েছে তখন মরণ হবে, আর মানুষ যখন হয়েছে তাহলে ভগবানকে পাওয়া যাবে। দুটো কথা, দুটো সত্য। जन्म जब हुआ तो मरोगे जरूर, समझ गए ना? जन्म हुआ तो मरना जरूरी है, ये निश्चित है। एक सत्य ये है। दूसरा, जब मनुष्य रूप में जन्म मिला तो कोशिश करने पर भगवान जरूर मिलेंगे। दो बात याद रहेगा ना, कि मनुष्य हूं तो भगवान को पा सकता हूं, एक। दो, बोले जन्म हुआ तो मृत्यु जरूर होगी, आज हो चाहे 100 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, जब भी हो मृत्यु जरूर होगी। दो ही सत्य है। तो मनुष्य अगर डिटरमिन्ड हो जाए, डिटर्मिनेशन हो कि भगवान को पाना है, तो निश्चित पाएगा जरूर। गुरुजी कहते थे कि देखो जैसे एक कमरा हजारों साल से बंद पड़ा है, उसके अंदर सारा हजारों साल का अंधेरा भरा हुआ है, सारे अंधेरे अंधेरे, हजारों साल का अंधेरा है उसमें। लेकिन उसके अंदर जाके एक तिल्ली को अगर जला दिया जाए तो एक तिल्ली जलते ही प्रकाश फैल जाता है। उसमें सांप है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं और छिपकली है, कुछ भी हो, सब कुछ एक तिल्ली जलाते ही दिखता है। लेकिन वो तिल्ली ज्यादा देर जलेगा नहीं, उसके लिए और आल उसका साफ करना जरूरी है। इसलिए हृदय में अगर तुम एक तिल्ली जला दो, ज्ञान का तिल्ली, तो दिखेगा, लेकिन उसको कंटिन्यू करोगे, साफ करोगे, दाग को छुटाने के लिए, तो धीरे धीरे वो प्रकाश भर जाएगा, हृदय सुंदर हो जाएगा। इसलिए कहते रीते अर्थम यद प्रतीयत नो प्रतीयत चात्मनि तद विद्या विद्यात्मनमायाम यथा भासो तद अविद्या। ये जो अविद्या है, माया, आत्मा के ऊपर अविद्या पड़ा हुआ है। अविद्या माने अज्ञानता, अज्ञानता ही अंधकार है। अज्ञान अंधेरे के कारण ये संसार में असत्य सत्य लगता है। जो मेरा नहीं है उसे हम मेरा कहते हैं। गीता में भगवान बार बार यही कहा, मेरा मेरा करते करते जीव तो मर जाता है, लेकिन कोई मेरा होता नहीं है। और मरने के बाद 1-2 दिन थोड़ा याद करेगा, फिर 1-2 दिन कांदबे ना, 1-2 दिन कांदबे, भाबबे, विचार करबे, तारपरे बोलबे की करबो, मरे गेছে এখন আর কি হবে। बहुत से लोग इमोशनल होते हैं, इंपल्सिव माइंडेड होते हैं, इंपल्सिव मेंटालिटी। हमने कई प्रकार के लोगों को देखा ना जीवन में, रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। ये बेहाला में कदमतला नाम का एक जगह है, तो कदमतला में एक डॉक्टर साहब थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनका लड़का विदेश में रहता है और पत्नी भी बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। लेकिन वहां हमारा एक शिष्या थी, उनका भी देहांत हो गया। उनका लड़की भी मुझे श्रद्धा करते है, वो तो आज तक आती है। तो उनके माँ थी वासना दास। तो वासना दास के वहां वो माता आई, बोले मेरे गुरुजी आए, आप आ जाओ। वो बहुत रोती है। वासना दास इतना अच्छे स्वभाव की थी, इतनी अच्छी थी कि उसके पास हर कोई आता था कुछ ना कुछ सुनने को, जानने को। उसका स्वभाव ही ऐसा था, बहुत ही हंसमुख, प्रसन्न और सुंदरी भी थी, बहुत ही अच्छे।
वासना माँ जो थी बहुत अच्छी, तो उनके घर आया, मैं वहां रुका हुआ था, आके बहुत रोने लगा। पति के बात कह के इतना रो रहा है। मैंने कहा माता एक बात बताऊं, तुम जो रो रही हो, पति मर गया कितने दिन हो गए? बोले करीब 1 साल हो गया। बोले 1 साल हो गया तब भी रो रही है? कितने दिन रोगे? बोले क्या करूं, मैं उनको भूल नहीं सकती, वो इतने प्यार करते थे, इतना सुंदर आदमी थे, इतना मधुर, उतना जीवन, ऐसे पति किसको मिलता है, ऐसे भाग किसको होता है? बहुत रो रहा है। अरे मैया एक बात बता दूं, तुम जितना रोओगे ना तुम्हारे पति को उतना दुख होगा। बोले हाँ, ये गरुड़ पुराण में कहा गया, महाभारत में भी कहा गया कि उसके प्यार से उसका स्मरण करते हुए रोगे, ये नाक से, आंख से, मुंह से जो भी लाला सर्दी वगैरह जो निकलेगा ना, उसी को खाना होगा, जो मर गया उसी को खाना पड़ेगा। ये पुराण शास्त्र वेद शास्त्र कहता है। जिसके लिए रो रहे हो तो तुम पति को यही सब खिलाती रहोगी? 1 साल हो गया उसको वही खिला रही हो, नाक से निकलता है, मुंह से निकलता है, आंखों से निकलता है, क्या परेशानी दुख हो रहा है? तुम्हारा पति भी दुखी हो रहा है। बोला हाँ, और वो मर के भी उसको शांति नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। यही शास्त्र का वचन है। शास्त्र वचन के अनुसार उसके लिए जितना रोओगे ना वो उतना दुखी होगा। अरे भगवान के लिए कभी रोया है? पति के लिए इतना रोते हो तो भगवान के लिए कभी रोया ठीक से कि प्रभु आपके लिए मैं रो रहा हूं, आप मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। बनवारी बनवारी रे गिरिधारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे गिरिधारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी रे गिरिधारी, जिनका सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे गिरिधारी, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरिधारी लाल की, गिरिधारी ठीक से बजाएगा नहीं तो डरना मारेगा। ठीक से आ जाए, ये बात है। आप देखना, ये है गिरिधारी ठीक से बजाता है, नहीं कभी कभी थोड़ा धीमा पड़ जाता है। इसलिए ये क्या हुआ, तो रीत अर्थम जत प्रत्येत नो प्रत्येत आत्मनि तद अविद्यात्मनवायाम यथाभाव। तो क्या समझ गए? जैसे अंधेरा है, ये पीछे परछाई है, तो इसीलिए संसार है, माया पीछे अवस्थित है भगवान के, लज्जान्विता, सामने नहीं आ सकती। माया माने मिथ्या, वो परछाई है, वो सत्य नहीं हो सकते। मां माने ना, या माने यह, जो तुम देख रहे हो ये सत्य नहीं है। भागवत में 10 सब्जेक्ट है, ये मैंने कई बार आपको कहा कि 10 सब्जेक्ट और 6 प्रश्न, इसलिए भागवत का एक नाम है षट प्रश्न। क्या नाम है? षट प्रश्न। और भागवत में सब्जेक्ट कितने हैं? 10। 10 क्या क्या है? बोले अत्र सर्ग विसर्गश्च, सोच लीजिए। सर्ग है, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, हे महाराज, सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, 10। ये 10 सब्जेक्ट भागवत में कहा गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, ऊती, मनंतर, माने कौन से मनंतर में कौन सा धर्म हुआ, इसका ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहेंगे, वो आगे आगे व्याख्या होता जाएगा। तो विचार ये आया कि ब्रह्मा जी को 4 श्लोक से ज्ञान दिया, हम लोगों को महाराज 18,000 श्लोक का ज्ञान दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने यही ज्ञान परीक्षित को दिया, परीक्षित मुक्त हो गए। परीक्षित को कहा तुम तो मुक्त हो ही गए,
आप केवल तुम्हारा समय का अपेक्षा करना है, शांत हो जाओ। परीक्षित शांत हो गए, बोला आप मुझे कोई डर नहीं है, मरने का डर नहीं, कुछ भी हो कैसे भी हो मृत्यु तो होनी है, आज हो चाहे काल हो, जो होनी है वो चुकनी नहीं, जो आन होनी सो होनी नहीं। इस संसार में क्या करें, ये सब हमको सोच करके दुखी नहीं होना है। ये जो भी कुछ हो रहा है प्रभु का कृपा है, प्रभु के कृपा से जो भी कुछ हो रहा है सब ठीक है। शांत होकर के उसको आनंद से ग्रहण करना सीखो, आनंद से ग्रहण करो कि भगवान ने जो दिया वही ठीक है। इसलिए केशवानंद कहते हैं करो तो अच्छा है, ना करो तो और अच्छा है। भगवान का भजन करो तुम्हारा मंगल होगा, बोले ना करे तो और अच्छा है। बोले कैसा और अच्छा हो गया, बोले जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहोगे, यही संसार है। संसार में भगवान के सृष्टि का एक अंग बन करके घूमते रहो, जन्म लो मरो, जन्म लो और मरो, मरते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो, यही चलता रहेगा। इसलिए इसमें क्या दुख है। ये सभी प्राणी जो अरबों खरबों जीव का कोई संख्यातीत ही चित्कना, संख्यातीत जिसका कोई संख्या नहीं है, ऐसे चित्कण, इसलिए संख्यातीत ही चित्कना, ये संख्यातीत है। इसलिए हम लोगों को इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सोचिए, इसके बाद क्या सुना था कल आपने कि ब्रह्मा जी के नाक से एक बड़ा सा छोटा सा ये सर्दी जो है ना वो निकल है और वो बड़ा रूप धारण किया। मैत्रेय विदुर संवाद में यही विचार आपको सुना रहे थे। मैत्रेय विदुर संवाद में दूसरी बात यह है, यहां पर ज्योतिष चक्र का भी विचार किया गया। तीसरे स्कंध में हम देखते हैं ज्योतिष का विचार, पल, अनुपल, विपल, क्षण, मुहूर्त, ये सब विचार इसमें है। इसको हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी पढ़ते समय यही तो हमको पढ़ाया गया। एक क्षण कितने में होता है, एक पल कितने में होता है, एक विपल कैसे होता है, एक अनुपल कैसे होता है, एक दंड कैसे होता है, एक मुहूर्त कैसे होता है। ये सब हम लोगों ने जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया तो ये सब हमको पढ़ना पड़ा। यहां पर ज्योतिष शास्त्र का विचार दिया गया है। इसको हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। इसका ज्यादा व्याख्या करना चाहेंगे तो ज्योतिषी हूं, जानते हैं, इतना सारा विचार लाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। अरे महाराज तो हमको ज्योतिषी सिखाने लगे, क्योंकि यहां से आवाज राशिया जाने में कितना टाइम लगता है, उसका कैलकुलेशन हमको निकालना पड़ता था। अमेरिका में जन्मे तो उसका क्या लग्न होगा, और उसी टाइम लंदन में जन्म ले तो क्या लग्न होगा, और पश्चिम बंगाल में जन्म ले तो क्या लग्न होगा। वो सारा हम लोगों को 6 महीने तक क्लास करके एक दिन में 2 बार क्लास करके वही सब 6 महीने तक खाली लग्न सिखाया गया। आजकल जो लोग ज्योतिष, सुन लो, ये बात आ गया बीच में तो थोड़ा सुन लो। ज्योतिषी लोगों को सुनाते हैं, ज्योतिषी करने वालों को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं महाराज? बोले सुनो, ज्योतिष विद्या आजकल पैकेज मिल जाता है, पैकेज निकाल के थोड़ा सा पढ़ के ज्योतिषी करने लगता है। उस मूर्खों को कहा जाए कि लग्न क्यों हुआ। आज जो टाइम है, इस समय जो समय है 9 बज रहा है, 9 बजे का टाइम जो है कौन सा लग्न हो सकता है और क्यों हो सकता है वो बोल नहीं पाएगा। 9 बजे एक बच्चा जन्म ले तो उसका लग्न क्या होगा, कौन से लग्न में उसका जन्म है, बोल नहीं पाएगा। दूसरी बात, और यदि लग्न है, पंजिका देख के बता दिया ये लग्न हो सकता है, तो कैसे क्यों होगा वो नहीं मालूम, क्योंकि गणित सीखा नहीं है, वो अंक शास्त्र को सीखा नहीं। केवल पैकेज मिल जाता है बाजार में, आजकल बहुत सारे पैकेज मिल जाते हैं। वो पैकेज को लेकर के ज्योतिषी करने लगा। हजारों ज्योतिषियों को मैं कहता हूं, अरे मूर्ख, एक दिन एक ज्योतिषी को मैंने फोन किया, ज्योतिषी को फोन किया, क्यों किया? हमारी एक शिष्य आई हुई थी, उन्होंने भाग्य विचार जो करने के लिए मेरे पास आया था। तो लोग आते, रोज फोन करते, काल भी लोग आया था आश्रम में, बाग बाजार में। बोले हम लोग आ गए, फोन नहीं किया, तो यहाँ आके देखा बंद है, हम क्या करें, आपका विचार करने के लिए आए थे। रोज लोग आते हैं, रोज। कोई जो लोग नहीं जानता है वो पहले पिछले संपर्क के अनुसार बाग बाजार में महाराज रहता है तो आ जाता है, कोई ना कोई आता रहता है। तो महाराज का तो
सारा दुनिया जानता है कि एस्ट्रोलॉजर तो है, लेकिन गाली भी बहुत देता है, थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी गाली। जैसे रामचंद्र को मीठी मीठी गाली वहां जनकपुरी में दिया गया था ना, बोले तुम्हारे वहां बच्चा कैसे होता है। तो इसी प्रकार तो उनको क्या कहा, ज्योतिष को मैंने उनका पर्चा बना के ले आया। मैंने कहा ये गलत है, काट दिया मैंने। बोले आपने काट दिया गुरुजी, वो तो उन लोगों ने दिया था ना, वो लड़की के घर वालों ने दिया था, आपने काट दिया, हम उनको देंगे तो क्या कहेंगे। और उनको बोलना मेरे गुरुजी ने काट दिया, ये गलत है, मैंने लिख दिया ये गलत है। और ज्योतिषी को फोन लगाया, उसमें फोन नंबर था। मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हो, बोले गार्डन डिस्क के तरफ। आले तुम्हारा नाम क्या है, इसमें नाम लिखा हुआ है। बोले ठीक है। तो आपने कहा मेरा नाम सुना है केशवानंद बन महाराज। बोले नहीं सुना। और नहीं सुना तुम ज्योतिषी कैसे बने। हमें जो नहीं जानता है वो ज्योतिषी कैसे बन सकता है। बंदर का पिल्ला जो 94 से एस्ट्रोलॉजी करता है उसको तुम नहीं जानते हो। सारे भारतवर्ष में जिसका ख्याति है, सारे विश्व में जिसको जानता है, तुम बंदर कैसे ज्योतिषी हो गए। तुमने ये लग्न कैसे बनाया, ये राशि कैसे बनाया, ये नक्षत्र कैसे बनाया, सब तो गलत है। गलत कैसे बना दिया। देखो कंप्यूटर खोलो और देखो। बोले हम बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अरे मूर्ख, बात करना नहीं तो तुम्हारा इतना हम खिल्ली उड़ाएंगे, इतना तुमका अपमान करेंगे, तुम्हारा पता नहीं। तो इसीलिए ये ज्योतिष चक्र जो होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। भागवत में भी ज्योतिष चक्र है। और ब्रह्मा जी का ज्योतिष चक्र क्या है, नाक से बराबर रूपी भगवान प्रकट हुए। और शायद मैत्रेय ऋषि ने कह दिया विदुर को बोला कि देखो विदुर, भगवान बराह रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल रसातल से उठा करके ऊपर रख दिया और उसके ऊपर सृष्टि प्रारंभ हुआ। अब विदुर इससे संतुष्ट नहीं हुए। विदुर बोले महाराज ये आपने क्या कह दिया, भगवान क्यों बड़ा रूप धारण करना पड़ा और कैसे उठाए, वो सब विषय हमको ठीक प्रकार से बोलिए, हम ठीक प्रकार से जानना चाहते हैं। जैसे 9 रुद्र का जन्म हुआ, 9 रुद्र के बारे में हम थोड़ा बोल दें। इनका नाम आपको मैंने बोला नहीं है उस दिन, तो सोचिए 9 रुद्र कौन है। इस श्लोक में कहा गया मन्नु, मनु, मोहिनसु, महान शिव, ऋतध्वज, ऊर्ध्वरेता, भवः, काल, वामदेव, धृतव्रत, अर्थात रुद्र। 11 रुद्र तुम्हारा 11 नाम होगा। मन्नु, मनु, मोहिनस, महान शिव, ऋतध्वज, ऊर्ध्वरेता, भव और काल और वामदेव और धृतव्रत। 11 रुद्र। ये जीव के बारे में भी कहा गया। ये हमारा जो 80 लाख योनि होता है तो उसमें ये शब्द आएगा, कृमि का रुद्र शंख कहा। रुद्र माने 11 करोड़ बार कृमि कीट के रूप में जीव का जन्म होता है। 11 करोड़ रुद्र शंख का, रुद्र 11 रुद्र है। और इनके लिए पत्नी निर्धारण कर किया गया धी, धृति, एक धी एक धृति, और एक रसला, उमा, निशुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वाधा, दीक्षा, रुद्राणी तुम्हार स्त्री हवे। ये रुद्राणी आदि ये सब तुम्हारे स्त्री होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, बात को ध्यान दीजिए कि यहां से समस्या उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को ये प्रॉब्लम आया कि सृष्टि तो करें तो कैसे करें, प्रजा का विस्तार करें तो कैसे करें, जगह होना चाहिए। तो यहां पर श्रीमद् तृतीय स्कंद में विचार आया कि एक दिन, संक्षेप इसको एडजस्ट करने के लिए इसको बोलना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए। एक दिन दीति पुत्र कामना लेकर के हमारे ऋषि के पास पहुंचे, जो सबसे बड़े ऋषि है। किसी का गोत्र खो जाए तो उसको कहते कश्यप गोत्र बना के उसका पूजा करा दो, क्योंकि सारे कश्यप ऋषि के संतान है।
सारे कश्यप ऋषि से प्रारंभ हुआ। कश्यप ऋषि, स्वयंभुव मनु, शतरूपा, तो कश्यप ऋषि ही सबके पिता है, महर्षि कश्यप। बहुत से लोगों का गोत्र नहीं मिलता, बहुत से लोग बहुत प्रकार के जन्म लेते हैं। हम हाथ देख के बता सकते हैं कि ये लड़का बाप का है क्या दूसरे का है। ये ज्योतिष चक्र में पूरा विचार आ जाता है, सारा विचार उसमें दिखता है। बाप ने पैदा किया कि दूसरे बाप ने पैदा किया, वो भी सारा विचार आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी यही आता है, जारज पुत्र कहते हैं जिसको, जारज संतान, वो भी ज्योतिष चक्र में विचार दिया गया है। सोच लीजिए, ये जो विचार है, तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। तो कश्यप ऋषि संध्या काल में पूजा पाठ बंधन आदि के लिए तैयार थे। जिनका है ना, बांग्ला भाषा में एक शब्द है, नहीं काश तो खोई भाज, काम नहीं है तो खोई भाजते रहो धान का। तो उसी प्रकार महर्षि क्या करेंगे, क्या जंगल में रहते हैं, दीति आदिति पत्नी है, और ये महर्षि को ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और चुपचाप अपना पूजा पाठ के लिए, संध्या बंदन के लिए आसन आदि फल फूल आदि जुगाड़ करके, लेकिन दीति जो है सुंदरी बनके, बहुत साज धज के, श्रृंगार करके और रूपवती कामिनी बन करके कश्यप के पास आई। बोले महाराज हमको पुत्र दीजिए, मैं बहुत ही पुत्र कामना के लिए लालायित हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, और पत्नी का धर्म होता है गर्भ धारण करना और पति से पुत्र प्राप्त करना। स्वपत्नी धर्म आचरित, स्वपत्नी माने पति और पत्नी धर्म का आचरण करो, और पुत्रार्थ क्रियाते भारिया, पुत्रार्थ क्रियाते भारिया, भारिया क्यों लेना है, पुत्र प्राप्ति के लिए। भारिया माने पत्नी, तो भारिया क्यों ग्रहण करना है, बोले पुत्र के लिए। पुत्रार्थ क्रियाते भारिया, और पुत्र के किस काम के लिए, बोले पुत्र पिंड प्रयोजनम, पुत्र पिंड दान करते हैं, पितरों का उद्धार करते हैं, पितृपुरुषों का मंगल करते हैं, नरक से मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए पुत्र का प्रयोजन है, पुत्र पिंड प्रयोजनम। तो ये विधान है मनु संहिता का, मनु संहिता भगवान मनु ने विचार किया। तो कश्यप ऋषि को बोले हमें पुत्र दो, हमें पुत्र चाहिए। तो कश्यप ऋषि बोले देखो देवी, आपसे मैं ये एक प्रार्थना करूं, मेरा प्रार्थना थोड़ा स्वीकार कर लो। बोले क्या, बोले अभी संध्या वंदना का काल है ना, ये महाकाल आसमान में घूमते हैं, सारे देवता लोग घूमते रहते हैं, और भूत प्रेत लोग भी घूमते रहते हैं। महादेव जब महाकाल जब घूमते हैं, उनके सारे जक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच आदि जितने सारे भूवलोक में मतलब आसमान के लोक में जो भी है, और ये जान लो कभी कभी कुछ मूर्ख ऐसे सीरियल में देखोगे हम भूत नहीं मानते। भूत तुम्हारा बाप का नौकर है, तुम मानने के लिए भूत है। जो भूत नहीं मानता वो भगवान को क्या मानेगा। भूत तो एक जन्म है, भला हम कुत्ते नहीं मानते, तो कुत्ते नहीं मानते तो कुत्ते दुनिया में नहीं है क्या। बिल्ली नहीं मानते, हम छिपकली नहीं मानते, ऐसे नहीं बोल सकते। जो बोलता है मूर्ख है। वो सबको मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैंने टेलीविजन में ना जाने कितने बार चैलेंज किया कि भूत है क्या नहीं, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास आ जाओ। जो मानते नहीं हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भूत कैसा होता है, घोस्ट कैसे होते हैं, कैसे होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, वो हम दिखा देंगे तुमको। तो भूत तो है ही है, भूत प्रेत पिशाच जक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व डाकिनी शक्नी सब है। सृष्टि का ये अंग है, पूरा सृष्टि में यही सारा प्रकार का कर्म फल के अनुसार जन्म मिलता है। प्रेत जन्म में कुछ दिन घूमना पड़ता है, किसी किसी को ज्यादा दिन घूमना पड़ता है, किसी को 3 दिन घूमना पड़ता है। एक जगह में हवन किया, जो एक प्रेतात्मा का उद्धार करना था, छामुकपोता नाम का जगह है, 75 के रूट में 75 बस के रूट में। तो हवन किया, मैंने कहा देखो 3 दिन थोड़ा सावधानी से रहो, ये प्रेत को मैंने यहां से बोल दिया कि चले जाओ, 3 दिन थोड़ा इधर आएगा जाएगा, परेशान मत होना। तो मैं चला गया मेटिया बुरुज। फिर दूसरे दिन सुबह सारे लोग भाग के मेरे पास आए, महाराज वो भूत तो बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा था, जनाला के सामने खड़ा हो गया, सफेद कपड़ा पहन के। हम लोग क्या करें,
अरे कुछ नहीं करे, तुम थोड़ा सावधानी से रहो, वो कुछ तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। मैंने उसको कह दिया कि जो भी तुम्हारा प्यार है इतने दिन का, क्योंकि उनके मतलब उनके पूर्वजों में कोई ऐसी औरत थी जो गर्भावस्था में आत्महत्या कर ली थी। तो गर्भावस्था में आत्महत्या करने के कारण, समझ गए ना, वो प्रेत जोनी में चली गई। तो मैंने कहा वो प्रेत का उद्धार हो जाएगा, तुम आज का रात और इंतजार कर लो, और एक रात तो मैं बिता के आया, और आज का रात इंतजार करो, काल वो फिर दिखेगा नहीं। बोले हाँ यही है, यही सब कुछ है, ठीक हो जाएगा। इसलिए ये प्रसंग आया कि कश्यप ऋषि के पास जाके पुत्र कामना के लिए प्रार्थना किया कि मुझे पुत्र दो। बोले देवी, पुत्र इस समय मत मांगो, इस समय काम उपभोग करना बहुत बड़ा पाप होगा। भूत प्रेत पिशाच देवताओं का, उपदेवताओं का, महाकाल का अभिशाप लगेगा, और जो पुत्र होगा वो भी भयंकर होगा, बहुत दुखदायी होगा। इसलिए तुम मेरी बात को मानो। ये संध्या काल में 4 चीज करने के लिए मैंने माना किया। क्या क्या है, याद है? क्या क्या? और ठीक संधि काल में जो है 4 चीज कभी नहीं करना चाहिए। संध्या काल में जो सो जाता है उसके जीवन में साधना नहीं होती। संधि काल में सोया पड़ा है, घूमिए पड़ा है। एদের জীবনে मंगल হবে ना, এগুলো কলির পাপিষ্ঠ, কলির नराधम, कली का नराधम है, इनके जीवन में मंगल नहीं हो सकता। इसलिए संध्या काल में जो सोएगा वो बर्बाद होगा, समझ गए ना। तो इसलिए संध्या काल में सोना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संध्या काल में भोजन नहीं करना। थोड़ा ठाकुर जी का दिया जला के, हमारे माँ भी बचपन में, हमारे माताओं को किसने सिखाया? भागवत ने सिखाया, नहीं सिखाया मालूम नहीं है, लेकिन माँ कहते थे रुक जाओ, अभी मत खाओ, हम खेल कूद के इधर उधर के दौड़ भाग करके जब आगे कहते माँ भूख लगी है कुछ खाने को दो, रावरी तो रुक जाओ, ठाकुर जी के घर में जाके दिया जला के, प्रदीप जला के, संध्या वंदन करके, शंख बजा के मैं आ रही हूं और आके तुम्हें खाने को दूंगी। तो इस तरह से माँ देती थी। तो संध्या काल में हम लोगों को भी भोजन करने को माना किया जाता था। बचपन से हमने ये देखा, भागवत भी वही कहते हैं कि संध्या काल में भोजन मत करो, भोजन नहीं करना है। दूसरा, शयन अर्थात सोना नहीं है। तीसरा, जो पढ़ाई लिखाई है संधि काल में नहीं करना है। वो थोड़ा सा काल होता है, एक मुहूर्त काल 24 मिनट, संधि दोनों दिन रात का जो संधि होता है, एक मुहूर्त काल जो 24 मिनट का टाइम होता है, वो 24 मिनट कभी भी पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसके बाद पढ़ो। अष्टमी के दिन हम लोग जब व्याकरण पढ़ते थे तो अष्टमी के दिन हमारा व्याकरण का क्लास नहीं होता था। अष्टमी के दिन पढ़ने से भी मूर्ख होता है। ये पतंजलि महर्षि, हमारा क्या, पाणिनि व्याकरण का सृष्टा पाणिनि ने कहा, महर्षि पाणिनि ने कहा कि अष्टमी के दिन अध्ययन मत करो। अष्टमी के दिन क्लास नहीं करते थे हम लोग। तो तीसरा, चौथा हुआ स्त्री संभोग, अर्थात स्त्री के गर्भाधान अगर संध्या काल में हो जाए तो उससे भी गलत संतान पैदा होगा, समाज के लिए हानिकारक, सबके लिए हानिकारक, दुख कारक, पिता माता का दुख का कारण। ये इसलिए युग्म तिथि, एकादशी तिथि, संध्या काल, इन सब अमावस्या, पूर्णमासी, इन कालों में अगर बच्चा पेट में आता है तो बच्चा अच्छा नहीं। आजकल बच्चा पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है? बोले हो रहा है, बच्चा तो पैदा होना ही है माँ बाप के द्वारा, लेकिन वो अगर नियम से नहीं हुआ तो वो समाज के लिए बहुत हानिकारक होगा, बहुत दुखदायी होगा, बाप माँ के लिए भी, समाज के लिए, पड़ोसी के लिए, सबके लिए, और उसके खोद के लिए। ध्यान दीजिए बात को। इसलिए ये विचार आया है। हम देखते हैं दीति ने गर्भाधान करने के लिए प्रार्थना किया बार बार,
तो कश्यप ने कहा समय का थोड़ा सम्मान करो देवी, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के। तो ऐसा घोरो तमा बेला घोरा नाम घोर दर्शन, घोर दर्शन, सारे भूत प्रेत पिशाच दिखते हैं। और घोरा नाम घोर दर्शन चरंती जश्याम भूतानि भूतेशानु चरानि, भूतनाथ और भूत प्रेतों के साथ भूतनाथ घूमते रहते हैं संध्या काल में। इसलिए उस समय भगवान का ध्यान करो, मंत्र जप करो, वो सब खुश हो जाएंगे और मंत्र में शक्ति आएगी। त्रिसंध्या जो गुरु मंत्र का जप करेगा, त्रिसंध्या में जो भगवान में मन को लगाएगा, उसको भगवत धाम प्राप्ति हो ही आएगी। संधि काल में भजन करो, वो 24 मिनट का समय थोड़ा भगवान के लिए निकालो कि अभी सूर्यास्त हुआ है, हम ध्यान में साधना में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। तो इसीलिए ये संधि काल बहुत मूल्यवान काल है, बहुत ही अनमोल काल है। उस काल को जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। भगवान रुद्र प्रेतों के साथ घूमते रहते, इसलिए श्मशान चक्र नील धूलि धूम्र। देखो देवी, ऐसे इस समय पुत्र प्रार्थना मत करो, पुत्र मत लो, विभूति महाप्रसाद बलिया प्रार्थना करो। इसलिए इहो लोग के आत्मीय पर क्यों भगवान का कोई नात्मीय न परश्चापी, उनका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। हमारे लिए अपना है, पराया है, हम लोग भेद करते हैं, भगवान भेद नहीं करते, क्योंकि सारा जीव अपना अपना कर्म फल भोगता है। भेद करोगे तो कुछ नहीं होगा, भेद नहीं करना है, अपना पराया कुछ नहीं है, सब संसार में ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए विचार दिया गया मैत्रेय ऋषि, इसलिए ये विचार देते हैं। थोड़ा भजन गाओगे अभी थोड़ा सा, तो रेडी हो जाओ। तो इसलिए देखा गया मैत्रेय ऋषि ने कहा निजो पत्री कत्री किस प्रकार का निषेध करने पर भी ये दीति तैयार नहीं हुई। वो कहते हमको पुत्र चाहिए, हमको पुत्र दो, आप देने में समर्थ हो, आप ऋषि हो, आत्मविद हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आत्मविद महाज्ञानी हो और सारे दुनिया के आप आचार्य हो, प्रभु हो, देवता लोग भी आपको मानते हैं। प्रभु हमको तो पुत्र देना ही पड़ेगा, पुत्र दे दो। तो इसलिए देखा गया कि दीति के गर्भ में 2 पुत्र का जन्म हुआ। कैसे पुत्र, ये हमको सुनना है। तो चलिए शुरू करो।